हेलो साथियों, राधे राधे, राम राम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसडी करियर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए, जो बहुत ही गंभीर मुद्दा है और टीचर समाज के लिए बहुत ही निंदनीय कृत्य ये हुआ है। अभी अभी आप सभी जानते हो कि जो एग्जामपुर के मालिक हैं विवेक सर, उन्होंने इलाहाबाद में ऑफलाइन इंस्टीट्यूट डाला है। हम पुराने 10 साल से आगरा के अंदर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, इसी महीने शायद उन्होंने ऑफलाइन इंस्टीट्यूट डाला इलाहाबाद में, और मात्र एक ही महीने में ऐसी खबरें सामने आती हैं तो ये इलाहाबाद की पुलिस व्यवस्था और प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह है कि एक इंस्टीट्यूट में और रेप्यूटेड टीचर जो पूरे भारत में फेमस टीचर है, जब उनकी ये हालत है तो उस शहर में पढ़ाने वाले और शिक्षकों का क्या हाल होगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि उस शहर में अकेला एकमात्र इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। वहां पर एक इंसान ने मात्र 1 महीना हुआ है अभी कोचिंग खोली है, और वहां पर यह स्थिति है रंगदारी की। ऐसे गुंडे जो जाकर ऑफिस में मारपीट करने की नौबत आ जाती है, तो यह बहुत ही शर्म की बात है। टीचर समाज पर यह बहुत बड़ा लांछन है। एक तरह से जो हमारा पूरा टीचर समाज है उसे इस मुद्दे पर एकजुट होना चाहिए और सबको ऐसी वीडियो बनानी चाहिए और प्रशासन को सचेत करना चाहिए कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट पर जो ये गुंडे रंगदारी करते हैं, इनका कोई ना कोई इलाज होना चाहिए। क्योंकि ये घटनाएं पहले भी पुराने समय में कानपुर, इलाहाबाद, इस जगह बहुत आई हुई हैं। टीचरों के कोचिंगों में लगातार गुंडागिर्दी की घटनाएं। तो जब ये इंस्टीट्यूट अभी मात्र 1 महीने में खुला है, जब वहां ये हालत है, तो बाकी और जो कोचिंग वहां पे चल रही है, छोटी छोटी कोचिंग चल रही होंगी, वहां कितनी बुरी हालत होगी। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। वहां के प्रशासन को थोड़ा इस चीज पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को भी इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए कि जब टीचर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का क्या हो रहा होगा। जो टीचर, शिक्षक लाखों बच्चों को शिक्षा दे रहा है, एक एक कोने कोने में भारत के लोग उनको जानते हैं, ऐसे टीचर पर ऐसा हमला हो सकता है। ऑफिस के अंदर घुस के 10-15 लोग हमला कर सकते हैं। तो बताइए छोटे छोटे टीचरों का या जो और टीचर पढ़ा रहे हैं उनका क्या हाल होगा। तो प्रशासन को इधर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। देखो मैं आपको बताता हूं क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि उन्होंने यूट्यूब से, ट्विटर हैंडल से हर जगह ये चीज बताई है कि ऐसा हुआ कि भाई मुझसे पहली बार आए 50 लाख की फिरौती मांगी और फिर 1 करोड़ की फिरौती मांगी। भाई टीचर शिक्षा देता है और बच्चे, बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट में ऐसे आते हैं जो बेचारे गरीब फैमिली से होते हैं, उनके पास देने के लिए फीस तक नहीं होती, फिर भी शिक्षक उनको पढ़ाता है। तो शिक्षक जो है वो कोई बिजनेसमैन नहीं है, वो कोई अरबपति करोड़पति आदमी नहीं है जिसके पास बहुत सारा धन है और आपको दे देगा। शिक्षक के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है। कोई भी शिक्षक इंस्टीट्यूट को एक बिजनेसमैन की तरह नहीं चलाता है, चाहे कोई भी शिक्षक हो। लेकिन अपने पेट के लिए, खान पाने के लिए जितनी आवश्यकता होती है वो तो हर इंसान करता है, तो वो एक शिक्षक भी करता है। तो शिक्षक कोई बिजनेसमैन नहीं है जिसपे करोड़ों अरबों रुपया है और आप 1 करोड़ की फिरौती मांगे और निकाल के दे देगा। इतना बड़ा पैसा किसी शिक्षक के पास नहीं है, ना इतना अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, अपना कहीं पे जाकर अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल रहा है बाहर जाके, तो आप क्या समझ रहे हो कि ये बाहर का व्यक्ति है, हम इसको ठग लेंगे और इससे पैसे ले लेंगे। तो ये बहुत गलत बात है। प्रशासन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। बाकी वहां के लोग जो भी अच्छे अच्छे नेता हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको भी इस मुद्दे पर जो है कुछ न कुछ करना चाहिए। और विवेक सर पूरे फ्री माइंड से वहां पढ़ा सकें, बच्चों को शिक्षा दे सकें, ये एक अच्छा काम है कि इतना बड़ा शिक्षक आपके शहर में आके आपको शिक्षा दे रहा है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट, ऑनलाइन हर कोई पढ़ा सकता है, लेकिन ऑफलाइन बच्चे को पढ़ाना, सामने बैठना, एक ये ज्ञान जो है वो अलग ही लेवल का होता है। तो इसलिए वहां के शहर को फायदा होगा, इस चीज से बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। और उसको इस तरह से ऐसे गुंडे बस छोटे छोटे कृत्यों से, इन तुच्छ बातों से ऐसे बड़े काम को रोक देते हैं, और रोकने में पूरी अड़चन। अब देखिए, ऐसी जब घटना किसी व्यक्ति के पास आ रही है, उसे लग रहा है कि भाई मुझे ऑफिस में आके गुंडे नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्लासरूम में वो कैसे पढ़ा पाएगा, क्लासरूम में उसके दिमाग में वही चलता रहेगा। तो टीचर अपना 100% नहीं दे पाता है। तो इसलिए ये चीज जो है प्रशासन को देखनी चाहिए और इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। गुंडे हैं कौन? क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि ये सीसीटीवी फुटेज में आए हुए हैं, और देखो ऑफिस है ये, इस ऑफिस में आकर इन्होंने, एक ने
जो येलो टी शर्ट पहन रखी है, इन्होंने बैट उठा के और जो है प्रहार करने की कोशिश की है, और बाकी इनके साथ बहुत लोग हैं जो ऑफिस में आए हुए हैं। तो ये कृत्य जो है बहुत ही निंदनीय है। क्या ये बताइए टीचर समाज जब जगेगा जब किसी ऐसा कृत्य कैमरे के सामने टीचर के साथ हो जाएगा। तो ये बहुत ही निंदनीय काम जो है इलाहाबाद में हुआ है। तो इस पर प्रशासन को, शासन को सबसे मेरी विनती है, इस पर अपना ध्यान देना चाहिए और जल्दी से जल्दी विवेक सर को, ये जो गुंडों हैं, इनसे छुटकारा दिलाया जाए और इन पे उचित से उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाए। थैंक यू दोस्तों।